नमस्कार दर्शकों, संवाद प्लस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, इन दिनों जयपुर में अग्रवाल समाज के त्रिवार्षिक चुनाव 2024 से 2027 को लेकर सरगर्मियां तेज है। मतदान 19 मई रविवार प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक और उनके बाद परिणाम के लिए मतगणना होना बताया जा रहा है। इस क्रम में 3 ग्रुप मैदान में है। एक प्रदीप मित्तल ग्रुप, दूसरा प्रगति ग्रुप और तीसरा लखदातार ग्रुप। अब देखना यह है कि अग्रवाल समाज किस ग्रुप को समाज हित में सेवा का मौका देता है। इस क्रम में हमने प्रदीप मित्तल ग्रुप में राकेश गुप्ता व प्रदीप मित्तल से खुलकर बात की व कुछ प्रश्न किए। आप भी सुनिए इस चुनाव को लेकर किसने क्या कहा। इस वर्ष अग्रवाल समाज का जो नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व जिसको हम श्री अग्रवाल समिति के चुनाव की जो घोषणा हुई, उसमें आपका भी एक ग्रुप जिसको प्रदीप मित्तल ग्रुप नाम दिया गया, वो अग्रवाल समाज की सेवाओं के लिए किस प्रमुख मुद्दों को दृष्टिगत करता है, वो एक बार आप। ये ग्रुप प्रदीप मित्तल ग्रुप के नाम से है। इसका नेतृत्व मैं कर रहा हूँ। इसमें ये इसलिए अग्रवाल समाज की सेवा के लिए जो ग्रुप बना है, वो इसलिए बना है कि सामुदायिक केंद्र की जगह लिए 7 साल हो गए, परंतु आज तक उसमें एक पत्थर भी नहीं लगा है। कल खड्डा खोद के उसको पटक दिया गया है और ये सभी अग्रवाल बंधुओं की एक तरह से तकलीफ़ है कि ये गड्ढा क्यों खुदा हुआ है। अगर गड्ढा नहीं खुदता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। जब गड्ढा ही खुद गया और कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा तो ये सोचने का विषय है। जब 5 साल पहले, 7 साल पहले या 3 साल पहले इस भूमि को लिया गया था, तब से लेके कितने वर्ष बीतने के बाद भी अब जो कार्य नहीं हुआ, तो पिछली बार जो लोग सत्ता में थे, सेवार्थ जो केंद्र में थे, जिनके पास कार्यकारिणी थी, उन लोगों को इस विषय पर आपको संदेश देना चाहेंगे या कोई बात कहना चाहेंगे कि इस वजह से जो भी पहले की सत्ता जो भी है, आज मान लो कार्यकारिणी है, उस कार्यकारिणी ने कभी भी ट्रांसपेरेंसी कभी भी नहीं रखी और ट्रांसपेरेंसी नहीं रखने से लोगों का विश्वास खत्म होता गया, धीरे धीरे नासुर बन गया और लोगों का विश्वास बिल्कुल इसलिए ख़त्म हो गया कि पैसा बाज़ार से इकट्ठा करके, और इसका एक तो हिसाब नहीं दिया गया और हिसाब भी नहीं दिया गया और वहाँ बिल्डिंग भी नहीं बन सकी। और ये अग्रवाल समाज के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप का काम किया इस लोगों ने। अब समाज ने जो आपने 60 लोगों का पैनल बनाया, वो सत्ता में आता है और वो उनको आप लोगों को सेवा करने का अवसर अगर समाज देता है 3 वर्ष के लिए, तो आप उसमें और क्या क्या बदलाव करने की चेष्टा रखते हैं, चाहत रखते हैं कि क्या बदलाव कर देंगे। और अगर मान लीजिए प्रदीप मित्तल ग्रुप 60 लोग जो इसमें खड़े हुए हैं, ये ग्रुप आता है तो ये ग्रुप सबसे पहले ये घोषणा करता है कि ये जो बिल्डिंग के सामुदायिक केंद्र के जो नक्शे हैं, इस नक्शे में बहुत सी खामियां हैं। ये एक स्वार्थपूर्ण नक्शा बनाया गया है जिससे अपना मतलब ही हो सके। इसी मतलब के वजह से आज अग्रवाल समाज का विश्वास खत्म हो गया अग्रवाल समाज समिति में। हमें चाहते हैं कि जब अपनी ये 60 आदमी का ग्रुप आएगा तो सबसे पहले इसके नक्शे रिवाइज करवाए जाएंगे। जो भी कंसर्न है सरकारी, जैसे जेडी है और कुछ है, वहाँ से अपने नक्शे पास करवाएंगे। इसका बेसमेंट सिंगल दिया हुआ है, बेसमेंट को डबल होना चाहिए, क्योंकि आजकल 50 साल आगे की हम सोच के चलेंगे। जब तक 50 साल आगे की नहीं सोच के चलेंगे तो पैसा बेकार जाएगा। तो हमने सोचा है कि इसमें डबल बेसमेंट हो, इसकी बिल्डिंग की हाइट बड़ी हो तो उसके रूम्स के साइज़ भी निकले, रूम्स बड़े भी हों और रूम्स इतने ज़्यादा भी हों। तो हम जब नक्शे पास हो जाएंगे, उसके 15 दिन की हमने घोषणा की है कि 15 दिन के अंदर इसका सामुदायिक का केंद्र का काम चालू हो जाएगा और जब तक नहीं रुकेगा, जब तक ये पूरा बन के जनता के सामने समर्पित नहीं हो जाएगा, जब तक नहीं। एक मुद्दा है सामुदायिक भवन का, वो तो तीनों ही ग्रुप प्रथम रूप से रखते हुए उस पर समाज को अपना संदेश दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी तो और भी तो मुद्दे होंगे जिन पर आप काम करना चाहेंगे 3 वर्ष में समाज को आगे लाने के लिए। देखिए, ऐसा है, दोनों ग्रुपों को लोगों ने देखा है और बहुत अच्छी तरह देखा है। अब जो आगे हम जो सोच रहे हैं, रणनीति जो बन रही है, वो एक तो ये कि सामुदायिक केंद्र बने, एक अग्रसेन बगीची है जनता मार्केट में, उसका भी निर्माण कार्य एक सही ढंग से हो, उसको एक आधुनिक रूप दिया जाए। और जो भी है अग्रवाल समाज, ये कटले के अंदर अगर कोई जगह खाली पड़ी है तो उपनगरीय समिति से राय लेके सबको एक साथ सामूहिक राय लेंगे, प्रयास करेंगे। जो भी राय उचित राय होगी उसके हिसाब से उसमें क्या चीज़ बनानी है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ये राय लेके करेंगे। पिछली सरकार में आपको सरकार ने भी वैश्य समाज की सेवा के लिए एक पद से नवाजा था।
इस बार अग्रवाल समाज का नेतृत्व करने के लिए प्रदीप मित्तल ग्रुप में आप ही को सबसे आगे माना जा रहा है कि राकेश गुप्ता कैलेंडर हाउस वाले। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर समाज आपको पूर्ण रूप से बहुमत देकर सत्ता पर बिठाता है तो आप समाज के लिए और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको आप अंतर्मन में बनाए हुए? देखिए, ऐसा है, अग्रवाल समाज के कम से कम 4 लाख लोग अग्रवाल जयपुर में निवास करते हैं। अभी तक केवल मात्र 40,000 लोगों की लिस्ट है। इस लिस्ट में भी कई लोगों के तो नाम 2-2, 3-3 बार दे दिए गए हैं। हम ये सोचते हैं कि मेरे ख्याल से एक्चुअल इसमें अगर कोई वोटर हैं तो वो 27 से 28,000 के आसपास है। हमारे ग्रुप ने, प्रदीप मित्तल ग्रुप ने ये ठान लिया है कि जैसे ही ये ग्रुप आता है, ग्रुप आने के 15 दिन के बाद ऑनलाइन सदस्यता अभियान चालू किया जाएगा, जिसमें जयपुर का बच्चे से बच्चा उसका सदस्य होगा। ये करने की हमने सोची है। 2 ग्रुप भी और आपके समक्ष मैदान में हैं। कई बार रस्साकशी आजकल सोशल मीडिया पर चलती रहती है। उस रस्साकशी को देखते हुए जो भी आपके पास भी मैसेज आते हैं, उनके पास भी मैसेज आते हैं, आप अग्रवाल समाज को और उन दोनों ग्रुप को कोई संदेश या मैसेज देना चाहते हैं तो वो क्या? अग्रवाल समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, ये टूट फूट की राजनीति जो है, लड़ाई झगड़ा, अखबारों में बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ अग्रवाल समाज के बारे में लड़ाई झगड़े की आती है, ये एक अभिशाप है समाज के लिए। मैं यही अग्रवाल समाज को संदेश दूंगा कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों के बच के रहें जिनका काम यही है लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे को व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे को तर्क वितर्क करना। मैंने आज तक किसी व्हाट्सएप के ऊपर कोई तर्क वितर्क नहीं किया है, आप उठा के देख लीजिएगा। मैंने कभी भी, मैं बहुत दूर रहता हूँ इन सब चीज़ों से, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे समाज की प्रतिष्ठा खत्म होती है। जब ये ग्रुप जीतता है तो हम इन सब चीज़ों पे पाबंदी लगाने की कोशिश करेंगे। 3 ग्रुप हैं, उसमें से 2 ग्रुप थे पिछले दिनों जो अखबार में सुर्खियां बना था एक समाचार, तो एक तो थे ताला लगाने वाले और एक थे तोड़ने वाले। अब तीसरा ग्रुप, चूँकि आप अलग से उठकर आए, तो आप किस दृष्टि से इस वातावरण को देखते हैं? आप ताला लगाने वालों को सही मानते हैं, ताला तोड़ने वालों को सही मानते हैं? देखिए, मैं दोनों के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता। उन्होंने ताला क्यों लगाया, ताला क्यों तोड़ा, परंतु मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ, जब ये प्रदीप मित्तल ग्रुप आएगा तो मैं आपको ये एश्योर करना चाहता हूँ कि ऐसा कभी लड़ाई झगड़ा या तालाबंदी या ताला तोड़ना या ताला बंद करना ये कार्यक्रम नहीं होगा। अगर ऐसा कोई होगा, अगर 60 आदमी से भी हमारे से अगर ऐसा कोई मेरे पास पता लग जाएगा कि 60 आदमी से ने भी किसी ने गड़बड़ की है, तो मैं उसी टाइम पे 60 आदमियों में से जो समाज मुझे बोलेगा उसके लिए उचित निर्णय लेकर हैंड टू हैंड निर्णय लिया जाएगा। उनको पहले समझाएगा, अगर नहीं समझे, अगर मैं भी ऐसा हूँ तो मैं भी हैंड टू हैंड इस्तीफा दे दूँगा। ये मैं समाज से वादा करता हूँ। चुनाव अधिकारी और चुनाव समिति को अगर आप अपनी तरफ से कोई सलाह देना चाहें तो वो क्या सलाह होगी ताकि चुनाव निष्पक्ष, निडर और देखिए, जो चुनाव समिति है, मेरा पूर्ण विश्वास है, मैंने उनको कई बार बोला भी है कि हमारा पूर्ण विश्वास है, हमें इसमें बहुत गहराई में नहीं जाना, क्योंकि जो लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि जो उन्होंने दिशा निर्देश जो जारी किए हैं उसमें सबसे पहले तो मैं उसको फॉलो करूँ, फिर मेरे 60 आदमी फॉलो करें। अगर हम फॉलो करेंगे तो दूसरे ग्रुप के लोग भी फॉलो करेंगे और वो भी सभ्यता से चलेंगे। और सभ्यता बहुत बड़ी चीज़ है। आज हम ही नर्म होंगे तो दूसरा भी अपना आप नर्म होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि अग्रवाल समाज में ऐसा झगड़ा, लड़ाई ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये होने से समाज का नाम बदनाम होता है। 10 साल 11 साल बाद तो चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी हम लड़ लें तो ये अच्छी बात नहीं है, संदेश गलत जाता है। एक अंतिम प्रश्न, समाज और ईश्वर अगर आपको सत्ता देते हैं तो पहली मीटिंग में पहला प्रस्ताव जिस पर सिग्नेचर होंगे, और मेरे पास ये खबर है कि उसमें अध्यक्ष आप ही चुने जाएंगे, आपको अगर ये कृपा मिलती है, ये आदेश मिलता है अग्रवाल समाज का, तो पहली मीटिंग में पहला आदेश, पहला प्रस्ताव क्या पारित करेंगे? पहला प्रस्ताव तो ये पारित करेंगे कि पहले जेडीए के नक्शे पास करवाए जाएँ सामुदायिक भवन के। जो आज पूरा अग्रवाल समाज इस बात से दुखी है, पीड़ित है, कहीं भी हम जाते हैं तो शर्म का सामना हमें करना पड़ता है और समाज के सामने हमें नीचे देखना पड़ता है। पहला इसमें यही कार्यक्रम होगा कि इसके नक्शे पास कराने के लिए कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी इसके नक्शे पास करवाएगी। नक्शे पास कराने के 15 दिन में
इसका भूमि पूजन और कार्यक्रम होगा। और ये भूमि पूजन जो पहला नींव का पत्थर लगाया जाएगा वो जयपुर के उपनगरीय समितियों से लिस्ट ली जाएगी कि जयपुर में कौन वरिष्ठ नागरिक है, दंपति है, वरिष्ठ दंपति कौन सी है, चाहे वो किसी भी अग्रवाल समाज का, चाहे वो किसी भी गरीब हो, पैसे वाला हो, मीडियम हो, कुछ भी हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे किराने व्यापारी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई सरकारी कर्मचारी हो, रिटायर्ड हो, उस भूमि का पहला पत्थर उसी के हाथ से रखवाया जाएगा। किसी ये नहीं कि एक आदमी के हाथ से, पैसे वाला हो तो पैसे वाला के हाथ से रखवा दिया, या कोई नामी आदमी तो उससे रखवा दिया, या किसी ने 50 करोड़ का चंदा दे दिया तो उससे रखवा दिया। ऐसा नहीं होगा। समाज का सबसे वृद्ध जो दंपति होगा उसके हाथ से उसको पहला पत्थर रखवाया जाएगा। 2024 से लेकर 27 तक के इस पूरे 3 वर्ष के कार्यक्रम में क्या आपका कोई बड़ा विजन है जो आपने तैयार कर रखा है, योजना? क्या आप इसका कोई संकल्प पत्र या समाज के लिए कुछ संकल्प पत्र आज भी दैनिक भास्कर में आप देखिए, संकल्प पत्र में जारी किया है। उसमें यही कहा गया है कि इसमें जो युवा लोग हैं, युवाओं की टीम बनाई जाएगी और सदस्यता अभियान जितने भी जयपुर में अग्रवाल है उसकी ऑनलाइन सदस्यता खोली जाएगी और ऑनलाइन उनको मेंबर बनाया जाएगा। आप देखिएगा, आपको संकल्प पत्र अच्छा लगेगा। मेरे को लगता है कि समाज के सभी लोगों को हमने ऐसा मन लुभावन या मनभावन की लोगों को एक लालच दिया जाए, क्योंकि अगर लालच तो क्यों देंगे, लालच तो वो दे रहे हैं जिन्होंने काम ही नहीं किया, तो वो तो कुछ भी लिख सकते हैं, परंतु हमारी करनी में कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। मैं ये अग्रवाल समाज से पूरा वादा करता हूँ।